तो ये लड़ाई हो गई देवासुर संग्राम, देवताओं का असुरों से संग्राम होगा। बाकी लोग उस ताकत को महत्व दे रहे हैं जो असुर विचार के हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी हैं, जातिवादी हैं और पैसा या अनेकों तरह का लोभ दिखाकर ही वो आगे बढ़ने लोगों को भरमाने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, मैं कोई इसके लिए सिफारिश नहीं करूँगा। मैं तो अभी अपने चुनाव लड़ने के लिए अपनी मानसिकता बनाए हुए हूँ। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो जो याद यूँ करे सके। तो हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए सुशील मोदी थोड़ा असमय हम लोग के बीच से चले गए, लेकिन उनका आदर्श हम लोग के भीतर विद्यमान है। बाढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता के कर्म से ही पुत्र आगे बढ़ता है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने भी राजनीति चुना है, लेकिन साथ साथ वो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार विधानसभा चुनाव का साल है और ऐसे में सारे पहलवान धीरे धीरे मैदान में नज़र आ रहे हैं और इसी के अंतर्गत हम जो है उन विधायकों से बात कर रहे हैं जो पिछले 5 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं। पटना ज़िले की कुम्हरार बिहार विधानसभा की सीट जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है और हमेशा ही अगर इसकी बात करें तो अरुण कुमार सिन्हा का नाम आता है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी नमस्कार। अरुण जी, सबसे पहले बीते 5 साल की अगर हम बात करें, आपने जनता की सेवा की। अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे तब आपने बताया कि 2010 में किस तरीके से ये रिकॉर्ड तोड़ मतों से आपकी जीत हुई थी और पिछले चुनाव में कोरोना था, उसके बावजूद भी आपको जीत मिली, जनता का इतना प्यार मिला। इस साल चुनावी सरगर्मी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि पार्टी ने अभी टिकट बांटा नहीं है और हमें विश्वास है कि मेरे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे टिकट मिलने चाहिए। लेकिन ये सब कुछ आला कमान पर, अपने पार्टी के आला कमान पर है। वो अगर हमें टिकट देते हैं तो हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो इसके पहले 2010 में हमने बिहार के में रिकॉर्ड बनाया था और सबसे ज़्यादा मतों से हमने जीत हासिल किया था। बाकी दिनों में भी अभी तक हम 5 चुनाव लड़े और इस 5 चुनाव में पिछले चुनाव को छोड़कर 60,000 और उससे ऊपर कम से कम मेरी जीत की मार्जिन रही। पिछले चुनाव में 30,000 से हमारी जीत हुई, जबकि मुझे खुद कोरोना हो गया था, लोगों के बीच जाने आने सेवा करने के क्रम में हो गया और इस वजह से मैंने अपील किया। मैंने घूमना उचित नहीं समझा क्योंकि दूसरे को भी ये बीमारी लग सकती थी। इस तरह का उस समय एटमॉस्फेयर था कि जैसे कोरोना ग्रसित लोग दूसरे के संपर्क में जाएंगे तो दूसरे को, तो मैं अपने घर में बंद हो गया और अपील किया। उस अपील के असर ये हुआ, बहुत कम लोग निकले वोट देने, लेकिन जो निकले उसमें भी सभी ने हमें 30,000 मतों के मार्जिन से जिताया। तो ये उस मामले में बहुत अच्छी मार्जिन थी कि लोग बहुत कम निकले वोट देने। लोग अपने बीमारी से भयभीत थे, त्रसित थे, दुखित थे। उस स्थिति में भी लोगों ने 30,000 मतों से जिताया और उसके पहले तो 60,000, 50,000, 60,000 इसमें, और सबसे अधिक वोटों से जो मैं जीता था 2010 में जीता था, वो करीब 67 से 70,000 के बीच मतों से मैंने जीता। एक सवाल ये भी है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो सुशील मोदी के बिना होगा। बीजेपी की बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। बिहार में खासकर पटना में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी, हमेशा आपके साथ दिखते थे,
चुनावी प्रचार प्रसार में, आंदोलन से लेकर किस तरीके से रणनीति बनानी है, पार्टी को सही मार्गदर्शन किस तरीके से देना है, ये सारी उनकी कमी कितनी महसूस होगी और उनके बिना ये चुनाव कहीं कठिन नज़र तो ज़रूर आ रहा होगा आप लोगों को। एक आपके पर कहने के क्रम में जो मुझे समझ में आया, मेरे ध्यान में दिनकर की रश्मि रथी की वो पंक्ति याद आती है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो जो याद यूँ करे सके। तो हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए सुशील मोदी थोड़ा असमय हम लोग के बीच से चले गए, लेकिन उनका आदर्श हम लोग के भीतर विद्यमान है। और हमने जब कार्यक्रम किया था तो हम सभी सुशील मोदी हैं, ये हम लोगों ने संकल्प लिया था। उसी भरोसे उसके बताए हुए रास्ते को चिन्हित करके उनकी आदम का प्रतिमा भी बन रही है, लग रही है। उस आदर्श को सामने रखते हुए, उनके सोच को सामने रखते हुए हम चुनाव में उतरेंगे। और गुजर जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, इस आधार पर इस कवि के उस उक्ति को ध्यान में रखते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। सुशील मोदी का मार्गदर्शन हम अपने कुंभ में आत्मसात किए हुए हैं और हम सुशील मोदी बनकर, ऐसे हजारों की संख्या में लोग सुशील मोदी बनकर मैंने उनके आदर्श और उनके सत्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और पूरे बिहार में विजयश्री का पताका फहराएंगे। एक चर्चा ये भी है कि आपके पुत्र की भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं काफ़ी हो रही है, आशीष जी की। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? बाढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता के कर्म से ही पुत्र आगे बढ़ता है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने भी राजनीति चुना है, लेकिन साथ साथ वो मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, मास्टर डिग्री नहीं पीएचडी कर रहे हैं। गया से वो पीएचडी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में दे दें कि वो क्रिकेट को, भारत को रिप्रेजेंट करने का काम अपने बाल्यावस्था में किया। और यद्यपि पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया में वो मैच हुआ था, वो रनर रहे, भारत रनर रहा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी 50 रन से अधिक मारा था। वहाँ से लौटे तो उनका पटना में भव्य स्वागत किया खिलाड़ियों ने, सरकार ने भी उनको अवार्ड दिया। तो वो आगे बढ़ते रहें, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो हमारे पैरवी के बल पर आगे बढ़े। वो इतना उनका व्यक्तित्व हो कि लोग ये कहें कि यह अरुण सिन्हा आशीष के पिता हैं। ये कम लोग कहें कि आशीष ये अरुण सिन्हा है, इनके पुत्र का नाम आशीष है। तो खूब आगे बढ़ें। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, मैं कोई इसके लिए सिफारिश नहीं करूँगा। मैं तो अभी अपने चुनाव लड़ने के लिए अपनी मानसिकता बनाए हुए हूँ, लेकिन निर्णय आला कमान के हाथ में है। वो जिस किसी को टिकट देगी उसको ही अपना नेता मानकर और सब लोग लग जाएंगे। बीजेपी में कई तरीके के बदलाव भी हो गए हैं। अब प्रदेश बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी का कद काफ़ी बढ़ चुका है, ऐसी खबरें भी हैं। दूसरी तरफ नए प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कैसे देख रहे हैं और इस बार चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हमारे दो नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा, जिन दोनों का नाम आपने लिया, ये पार्टी ने बड़ी सोच समझ के बनाया है और वो हमारे विधानसभा के नेता भी हैं और उनका छवि भी बहुत अच्छा है। इधर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, तो कहा जाता कि एक से बढ़कर एक, कौन कद क्या कितना बढ़िया है। ये तीनों नेता हमारे नेता हैं और इनके निर्णय को हम सिरोधार्य करेंगे और इनकी मदद से हम इस बार सब लोग मिलकर और बिहार में एकदम 90 से 100% विजय श्री लेंगे। बिहार की राजनीति की बात करें और जाति की नहीं बात करें तो कमी रह जाती है। आपके समाज की बात करें तो हमेशा कायस्थों को काफ़ी कम सीट मिली है।
ऐसा विपक्ष का भी कहना है। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 3 सीट आपके समाज के लोगों को मिली, एक आपको और एक नरकटियागंज से रश्मि वर्मा को और बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन जी को। इस बार क्या संभावनाएं हैं कि कायस्थ समाज के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगी, टिकट मिलेगी? देखिए, जात पात ने देश को नष्ट किया है, बिहार को नष्ट किया है। मैं तो बिल्कुल इसके विरोध में हूँ और मैंने अपनी शादी भी अंतर्जातीय किया है। तो इस हमारे पुत्र की अरेंज मैरिज है, वो भी अंतर्जातीय है। तो हम लोग जाति के विरोधी और हमारा ये मानना है कि वह दीमक है जाति, जो पूरे वृक्ष को काट के रख देगी, नाश कर देगी। तो जाति से ऊपर हम भारतीय, हमारी एक ही जाति है, भारत माता की जय। फिर भी जाति जाति की बात करते केवल कायर क्रूर। मैं जातिवाद के विरोधी हूँ और जहाँ भी हमको मौका मिलता है मैं इस जाति प्रथा को ख़त्म करने वाला हूँ। इसलिए योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार और ये आगे लोगों को बढ़ना चाहिए, उस वक्त चुनाव होना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी दूसरा क्षेत्र हो। तो ये हमारा कहना है और इसी कहने पर हम कार्य करें। इसीलिए हम जाति और केवल कायस्थ जाति हमको थोड़े विजय देता है। जो हम रेकड़ मतों से जीतते हैं तो सभी जातियों को, तो मैं जब जातिवाद करूंगा तो बाकी जातियों का क्या। इसलिए एक मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जाति की बात हम नहीं करते हैं। हम पूरे भारतीय वंदे मातरम कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, भारत की सेना की जय कहते हैं। तो ये हमारा नारा है और हर लोग हमारे परिवार के हैं जो भारतीय हैं और उसमें शादी ब्याह भी हम करके ये नमूना प्रस्तुत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो इस जातिवाद को तोड़े। एक सवाल आपसे आखिरी लूँगी, सीटों का बंटवारा इस बार किस तरीके से होगा? क्योंकि इस बार एनडीए घटक दलों में काफ़ी पार्टियां हैं। अगर चिराग जी की बात करें, लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी, आप लोगों की पार्टी, फिर जेडीयू, कुछ दिक्कत परेशानी होगी सीटों को लेके या फिर सब कोई मिल के सीटों का बंटवारा करेंगे और सबकी सहमति होगी? जब घर बढ़ता है, चूल्हा चौकी बढ़ता है, बर्तन बढ़ते हैं तो आपस में खनखनाते भी हैं, आवाज़ भी होती है। इसका ये थोड़ा ही मतलब है कि ये ज़्यादा विषय बनना, आपस में विषय पर विवाद करना और ये सब नेचुरल चीज़। आपस में मतभेद भी होना नेचुरल है, मन भेद हमारा नहीं। अंतोगत तो ये संकल्प है कि जो भी एनडीए अधिकृत लोग जो तय करेंगे, हम यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि जो हमारे वरिष्ठ नेता आपस में तय कर देंगे उसको हम मानेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और उसके लिए हम इस समय इतना ही कहना चाहते हैं कि जो नेतृत्व वर्ग, सभी दल के नेता आपस में बैठेंगे और जो फाइनल करेंगे उसको हम सभी को मानना चाहिए। आखिरी सवाल लूँगी आपसे कि एक तरफ तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर भी अब आ गए हैं, आरसीपी सिंह के साथ हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं इन नई पार्टियों को भी? और आरजेडी और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो कांटे का टक्कर का होगा, और नई पार्टियों को कैसे देख रहे हैं अरुण सिन्हा जी? देखिए, ऊपर सबसे देश भर में नरेंद्र मोदी का जब नाम आता है और बिहार में जब नीतीश कुमार का नाम आता है और इसके साथ जो हम सभी लोग इनके साथ जुटे हैं अच्छे लोगों, तो ये लड़ाई होगी देवासुर संग्राम, देवताओं का असुरों से संग्राम होगा। बाकी लोग उस ताकत को महत्व दे रहे हैं जो असुर विचार के हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी हैं, जातिवादी हैं और पैसा या अनेकों तरह का लोभ दिखाकर ही वो आगे बढ़ने लोगों को भरमाने वाले हैं। सिद्धांत पर हम रहे या न रहे, यह देश रहना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित, ऐ माँ जीवन समर्पित, इस भाव को लेकर हम इस चुनाव में उतरते हैं और भारत माता के लिए, भारत को दुनिया का मुकुट बनाने की हमारी तीव्र इच्छा है।
एक समय था जब यह देश दुनिया का मुकुट था, इस देश के रास्ते पर दुनिया चलती थी। वह दिन और उससे भी आगे बढ़कर हम यह देश बना सकें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है और इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी और कोई भी संघर्ष और कोई भी रचना करने को तैयार हैं। तो देखिए, सीधे तौर पे आप खास बातचीत कर रहे थे अरुण कुमार सिन्हा जी से, कुम्हरार के विधायक है, और इस बार भी इनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट ज़रूर देगी, क्योंकि बीते कई सालों में इन्होंने काफ़ी काम किए हैं और इसके साथ ही जाति को हटाकर राजनीति कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।